रावल साहब गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2020 में ही भारत नक्सल मुक्त हो चुका होता, जुलाई 2011 का ये फैसला नहीं आया होता। तो महत्वपूर्ण ये है, दोनों ही कैंडिडेट से ये कह रहे हैं कि ये विचारों की लड़ाई है। तो पूरा का पूरा चुनाव राष्ट्रवाद बना नक्सलवाद का हो चुका है, मान रहे हैं आप? ये जो लड़ाई है राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध की, देश के आजाद होने से पहले से लगातार चल रही है। जो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीयों के सामने नाटक किया करते थे स्वतंत्रता संग्राम का, और फिर अंग्रेजों की गुपचुप मदद किया करते थे, उनके साथ मिलकर माहौल तैयार किया करते थे, तब से ही चल रही है। अब से केवल 11 साल पहले था जब हम सत्ता में आए थे, 2013-2014 तक देश के 45% भूभाग पर इन नक्सलियों का प्रभाव हो चुका था। भारत के लगभग 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए थे जहां पर जान और माल के नागरिकों की सुरक्षित नहीं रह गई। इतने बड़े भूभाग जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और महाराष्ट्र तक फैला हुआ जो भूभाग जो नक्सलियों ने कब्जा कर रखा था, केरल तक इसका प्रभाव था, बंगाल तक इसका प्रभाव था। आज केवल 2 डिस्ट्रिक्ट तक समेट दिया गया है नक्सलवाद। नक्सलवाद से तो केवल राष्ट्रवाद ही लड़ सकता है। अब जब राष्ट्रवादियों की सरकार बनी, उसके बाद नक्सलवाद का कमर तोड़ दी गई। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, नेस्ते नाबूद हो जाएगा। उत्तर पूर्व का जो टेररिज्म था, उल्फा आतंकवादी होते थे, नागा आतंकवादी होते थे, और उनकी कमर तोड़ दी गई। कांग्रेस की सरकारों में पाला जाता था, एक गुप्त समझौता रहता था नक्सलवादियों से, उसकी एक झलक हमने इनके राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन में देखी। आज भी हमारे कानों में चीखें गूंज रही हैं उन वीर जवानों की जिनकी हत्या इन नक्सलवादियों ने की। निर्दोष ग्रामीणों की, नागरिकों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। कांग्रेस के नेताओं पर भी हमले हुए, कितने वीसी शुक्ला मारे गए, पूरा काफिला